नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार शर्मा। अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और अपन ने राजस्थान के इतिहास में अपन जो इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं वो है बीकानेर। बीकानेर में राजवंश कौन सा था? राठौड़। बीकानेर राजवंश में जो पहला शासक था जिसका नाम था राव बीका, उसके बारे में कल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब बीका के बाद जो शासक बनते हैं अपन उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये वीडियो शॉर्ट है, इसमें केवल आपको रिवीजन और तुरंत आप जब एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको ये रिवीजन वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखो, राव बीका के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनता है 1505 में वो है राव नरा। लेकिन नरा ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो 1505 में ही राव नरा के बाद में नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम है राव लूणकरण। अब राव लूणकरण जो है वो शासक बनता है 1505 में, और इसका जो समय है वो है 1505 से लेकर 1526 तक। अब कहा जाता है राव लूणकरण ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, और कहा जाता है पश्चिमी क्षेत्र में जो लोक देवता है जसनाथ जी, उनके आशीर्वाद से इन्हें राज प्राप्त हुआ था। इस कारण जसनाथ जी के आशीर्वाद से ये बीकानेर के राजा बनते हैं राव लूणकरण। फिर कहा जाता है राजा बनने के बाद ही इन्होंने बीकानेर और जैसलमेर रियासत में आपस में विवाद चल रहा था, तो जैसलमेर रियासत के शासक रावल जैतसी। अब ध्यान रखना, रावल उपाधि लगाते हैं जैसलमेर वाले भाटी। उसके अलावा हम बात करें, मारवाड़ वाले अपने नाम के आगे राव लगाते हैं, मेवाड़ वाले अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाते हैं। तो बीकानेर के जो शासक हैं राव लूणकरण, ये जैसलमेर के रावल जैतसी से युद्ध करते हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो जो राव लूणकरण है ये 1513 के अंदर जो है वो नागौर के अंदर एक व्यक्ति है, एक राजा है वहाँ के, मोहम्मद खां, उसे पराजित करते हैं। उसके बाद 1526 के अंदर जो है ये अपने रियासत से जाते हैं थोड़ा बाहर, जो कि आज तो बाहर है हरियाणा के अंदर, लेकिन पहले कहीं ना कहीं वो बीकानेर का ही भाग था। तो कहा जाता है 1526 में नागौर के ये 1526 में नारनौल के अंदर जो कह सकते हैं एक राजा था जिसका नाम था अभी मीरा, तो वहाँ युद्ध करने जाते हैं, जिसे हम ढौसी एक जगह पड़ती है हरियाणा में, वहाँ युद्ध होता है 1526 में। तो 1526 में ढौसी हरियाणा के युद्ध में ये नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि राव लूणकरण बड़े दानवीर व्यक्ति थे, तो इस कारण इनके दरबार में एक राइटर था बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने अपनी पुस्तक लिखी है, इसका नाम है राव जैतसिरो छंद। पुस्तक का नाम क्या है? राव जैतसिरो छंद। ध्यान रखना, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जैतसिरो छंद में जो राव लूणकरण है इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। जबकि एक राइटर और है जयसोम। जयसोम जो राइटर है उनकी पुस्तक है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। इस पुस्तक में जो राव लूणकरण है उनको कलयुग का कर्ण नहीं कहकर केवल कर्ण का है। तो ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, बिट्टू सुजा ने अपनी पुस्तक, जिसमें पुस्तक का नाम है राव जैतसिरो छंद, उसमें तो इसे कहा गया है कलयुग का कर्ण। जबकि जयसोम की पुस्तक जो है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, इस पुस्तक में इसे केवल कर्ण कहा गया। फिर कहा जाता है कि ये जो राव लूणकरण है इसने अपने नाम से ही बीकानेर क्षेत्र में एक झील बनवाई, जिसे हम वर्तमान में लूणकरण सर झील के नाम से भी जानते हैं, और ये वर्तमान में खारे पानी की झील है। सर का मतलब होता है तालाब या नदी, या तालाब या हम कह सकते हैं कोई पानी का सोर्स। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो मेवाड़ में राणा सांगा है उनके समकालीन बीकानेर राजा कौन थे? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है तो साफ साफ आंसर होगा राव लूणकरण। अब राव लूणकरण के बाद में जो नेक्स्ट शासक बनता है उस व्यक्ति का नाम है रावल जैतसी। सॉरी, राव जैतसी, रावल नहीं, रावल तो लगाते हैं जैसलमेर वाले। व्यक्ति का नाम क्या है? राव जैतसी। अब राव जैतसी जो है इनका जो समय होता है वो 1526 से स्टार्ट होता है और ये 1541 तक चलता है। अब कहा जाता है कि सबसे पहले आपको पता है 1526 के बाद में 1527 में युद्ध होता है खानवा का, और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। अब खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं से अपील की कि जो भी हैं वो मेरी सहायता के लिए बाबर के विरुद्ध जो है आए। तो कहा जाता है कि जो बीकानेर के राजा थे उस समय, जिसका नाम है राव जैतसी, तो कहा जाता है जो राव जैतसी है वो स्वयं राणा सांगा की सहायता के लिए जाते नहीं है, वो अपने पुत्र जिसका नाम है राव कल्याणमल उसे भेजते हैं। तो कहा जाता है इनके समय एक इंपॉर्टेंट घटना ये है कि खानवा के युद्ध में ये स्वयं भाग लेते नहीं है और अपने पुत्र को भेजते हैं। पुत्र का नाम क्या है? राव कल्याणमल। फिर कहा जाता है कि इनके समय एक घटना ये घटी कि जो हुमायूं है, जो कि बाबर का पुत्र था, उस हुमायूं का छोटा भाई कामरान, जो कि काबुल और कंधार का शासक था, लेकिन वो यहाँ आता है और आने के बाद में जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में आज दुर्ग है भटनेर, उस पर अधिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उस समय भटनेर जो था वो बीकानेर वाड़ा के अंडर में आया करता था। तो कहा जाता है जैसे ही कामरान ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया
तो ये जाते हैं राव जैतसी और जाने के बाद में कामरान को हराते हैं। अब जहाँ ये युद्ध होता है वो जगह राप्ती घाटी, क्योंकि आपको पता है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, राप्ती घाटी। और जब ये युद्ध होता है तो वो थी 1534 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1534 में राप्ती घाटी युद्ध जो कि बीकानेर में है, वहाँ ये हुमायूं के छोटे भाई कामरान को हराते हैं और भटनेर दुर्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिली है, तो ध्यान रखना वही बिट्टू सुजा जिसकी पुस्तक जो है राव जय चिरोचंद, उससे हमें इस जो मैंने आपको घटना बताई है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो कहा जाता है कि मालदेव जो है वो मारवाड़ का शासक था और जो मालदेव है उन्होंने अपने ही भाइयों से, भाई बीकानेर वाले आपको पता है उनके भाई थे, क्योंकि कल मैंने वीडियो में बताया आपको कि जोधा का पुत्र जो पुत्र है बीका, जोधा कहाँ का शासक था, मारवाड़ का, और उसका पुत्र जो बीका वो कहाँ आता है, अपने बीकानेर शहर की स्थापना करता है। तो कहा जाता है मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, वो मारवाड़ के राव मालदेव जो है वो अपने साम्राज्य विस्तार नीति को लेकर बीकानेर पर अटैक करते हैं। जब बीकानेर पर अटैक करते हैं तो स्वयं बीकानेर के राजा कौन है, राव जैतसी। तो कहा जाता है कि मालदेव जो है उसने राव जैतसी को युद्ध किया 1541 में, और उस युद्ध का नाम है पाहीबाया साहिबा का युद्ध। और पाहीबाया साहिबा के युद्ध में फाइनली राव मालदेव राव जैतसी को मार देता है। ध्यान रखना पाहीबाया साहिबा के युद्ध में ही राव जैतसी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब राव जैतसी जो है उनका छोटा, कह सकते हैं उनका जो पुत्र है, ओनली पुत्र की बात कर रहा हूँ मैं, राव जैतसी का जो पुत्र है उसका नाम है राव कल्याणमल। तो कहा जाता है कि जो राव कल्याणमल है वो जैसे उसके पिता की मृत्यु होती है राव जैतसी की, तो वो यहाँ से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं, और कहा जाता है राव जैतसी के मंत्री जिसका नाम है नंगराज जी, ये दोनों जाते हैं शेरशाह सूरी के दरबार में। चूंकि इस समय जब मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ तो कहा जाता है 1541 के अंदर दिल्ली गद्दी पे हुमायूं बैठा नहीं था, क्योंकि आपको पता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है और फाइनल दिल्ली गद्दी पे कौन बैठ जाता है, शेरशाह सूरी। अब कहा जाता है शेरशाह सूरी के पास में सहायता प्राप्त करने के लिए एक तो राव जैतसी का मंत्री जिसका नाम है नंगराज और साथ में राव जैतसी का बेटा कल्याणमल, ये दोनों सहायता प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी से मुलाकात करते हैं। और फाइनली कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है बाद में इनकी सहायता भी करता है। तो ये किसके बारे में बात थी, राव जैतसी के बारे में। अब हम बात करेंगे राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल के बारे में। तो ध्यान रखना जो कल्याणमल है उनके यदि हम सन की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 1541 से और 1541 से लगभग चलती है 1574 तक। अब देखो इनके समय इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध में इन्होंने युवराज के हैसियत से भाग लिया था, क्योंकि उस समय राजा नहीं बने थे। राजा बनते हैं 1541 में जब इनके फादर जिसका नाम है राव जैतसी उसकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली 1527 में ये खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं। अब भाग लेने के बाद में युद्ध तो फाइनली बाबर जीत जाता है। अब कहा जाता है कि जैसे इनके पिता की मृत्यु होती है तो ये सहायता प्राप्त करने कहाँ जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास में। तो शेरशाह सूरी मालदेव पर 1544 में 5 जनवरी को अटैक करता है, जिसे हम गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध जैतारण नामक स्थान पाली में हुआ था। इस कारण गिरी सुमेल का युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 और स्थान था जैतारण और वो पड़ता है पाली में। अब कहा जाता है इस युद्ध में एक और तो मालदेव की सेना है, एक और शेरशाह सूरी की सेना है। अब शेरशाह सूरी की सहायता कौन करता है इस युद्ध में, तो हमारे यहाँ से बीकानेर से जो व्यक्ति है उसका नाम राव कल्याणमल। हालांकि इस युद्ध में और लोगों ने भाग भी लिया था, इसमें नागौर के वीरमदेव थे और उधर मालदेव की ओर से उसके सेनापति जैता और कुंपा ने बहादुरी से युद्ध किया। अब कहा जाता है कि इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी है वो जलाल खां जलवानी की सहायता से युद्ध जीत जाता है और युद्ध जीतने के बाद में फाइनली मालदेव युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जाता है और जैता और कुंपा लड़ती हुई गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो जो राव कल्याणमल है वो राव कल्याणमल जो है जैसे ही मालदेव युद्ध हार जाता है तो उसके बाद में शेरशाह सूरी बीकानेर का प्रशासक राव कल्याणमल को बना देते हैं और साथ ही राव कल्याणमल जो है वो भटनेर दुर्ग पर अधिकार भी कर लेता है। उसके बाद में इनकी इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, अब शेरशाह सूरी तो आपको पता है 1545 में क्या हो जाती है उसकी मृत्यु। अब उसके बाद में 1555 में कौन आते दिल्ली गद्दी पे, तो वो बैठता है हुमायूं, और हुमायूं का जो बेटा है अकबर, अकबर कब बनता है 1556 में शासक। अब कहा जाता है राव कल्याणमल यहाँ जो है अपने शासन को चला रहे होते हैं। अब अकबर जो है वो राजस्थान के सभी राजाओं की कह सकते हैं सहायता या अपने अधीन करने के लिए 1570 में एक नागौर के अंदर दरबार का आयोजन करते हैं। और उस दरबार के अंदर जब अकबर सभी को संदेश भिजवाते हैं कि सभी आइए और जितने भी राजस्थान में अकाल पड़ा है मैं आपको कुछ ना कुछ राहत प्रदान करूंगा, लेकिन फाइनली कहा जाता है अकबर ने दरबार तो बुलाया था राहत कैंप के लिए,
लेकिन उसका उद्देश्य था यहाँ के राजाओं को संधि करवा के आपस में मिलाना। अब कहा जाता है उस 1570 के नागौर दरबार में भाग कौन लेता है? बीकानेर की ओर से कल्याणमल। और बीकानेर की ओर से कल्याणमल भाग तो लेता है और साथ ही वो अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीकानेर का वह पहला शासक कौन सा है जो कि अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है? तो क्या बोलोगे? राव कल्याणमल। अब कहा जाता है कि जो राव कल्याणमल है वह अधीनता वहां से स्वीकार कर लेता है। और साथ ही जो राव कल्याणमल है उनका जो पुत्र है बड़ा वाला, उसका नाम है रायमल। रायमल भी कह सकते हैं, राय सिंह भी कह सकते हैं। तो इनका जो रियल नाम था वो राय सिंह था। तो कहा जाता है कि जो राव कल्याणमल है उनका जो पुत्र है उसका नाम है राय सिंह और उपाधि कौन सी है? राव। तो पूरा नाम क्या हो गया उनका? राव राय सिंह। अब कहा जाता है कि राय सिंह जो है उनके छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ है, जिन्हें इतिहास में पीथल के नाम से जानते हैं। और जैसे ही 1570 में नागौर दरबार में राव कल्याणमल अधीनता स्वीकार करते हैं तो वहीं से राव कल्याणमल और उनके छोटे भाई पृथ्वीराज दोनों अकबर के साथ में मुगल दरबार में चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने बात की आज। सबसे पहले तो एक शासक जिसका नाम है राव नरा, उसके बाद में राव लूनकरण, उसके बाद में राव जैतसिंह, उसके बाद राव कल्याणमल। और फाइनली कहा जाता है कि फिर राव जो कल्याणमल है वो अपनी पुत्री की शादी भी कर देता है अकबर से। तो ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। नमस्कार, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेली 2 या 3 इंडिया जीके की और राजस्थान जीके की वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फाइनली आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।